नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्शन विंग पर। आज हम बात करते हैं एक ऐसे सीएम की जो गरीब किसान के बेटे हैं और जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक न होने के कारण 10वीं भी बड़ी मुश्किलों से पास किया। कैसे वो एक सीएम बने, कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव टांडी में रहने वाले जयराम ठाकुर की, जिन्होंने अपना बचपन गरीबी में व्यतीत किया। परिवार में 3 भाई और 2 बहनें हैं, जिनमें जयराम ठाकुर अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं। जयराम ठाकुर ने अपनी पढ़ाई मंडी के ही एक सरकारी स्कूल से प्राप्त की। जयराम जी ने मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद 2 साल तक किसी भी विद्यालय में दाखिला नहीं लिया था। ये बात शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि जयराम के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पाए। लेकिन बाद में हालातों से लड़ते हुए उन्होंने 12वीं कक्षा पास की। फिर उसके बाद सरकारी विश्वविद्यालय से बीए में डिग्री हासिल की और अपनी एमए की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय से पूरी की। जयराम ठाकुर 1986 तक हिमाचल की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त सचिव रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जम्मू और कश्मीर में एबीवीपी के पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रपति का भी पद संभाला है। संगठन से जुड़े रहे मृदुभाषी और सरल स्वभाव के धनी जयराम ठाकुर ने 28 वर्ष की उम्र में पहली बार 1993 में चाचियोट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। वह 800 वोटों के अंतर से पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे। इसके बाद 1998 में ठाकुर ने इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद मंडी जिले की इस चाचियोट को अपना गढ़ बना लिया और यहां से लगातार 5 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 2000 से 2003 तक उन्हें राज्य की बीजेपी का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इसके अलावा धूमल ने अपनी सरकार में भी जयराम ठाकुर को मंत्री पद दिया था। वोट बैंक और अपने समर्थक का आधार बढ़ाने की उनकी क्षमता ही थी कि 2007 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जयराम ठाकुर के प्रदेश अध्यक्ष रहते पार्टी ने यह चुनाव लड़ा था। 2010 से 2012 तक राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री का पद भी संभाला हुआ है। हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव में धूमल की अप्रत्याशित हार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का रास्ता खोल दिया और जेपी नड्डा समेत कई अन्य बड़े नेताओं के नाम की चर्चा में होने के बावजूद ठाकुर स्वाभाविक पसंद के तौर पर उभरे। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में मंडी जिले की 10 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल कर इतिहास रचा था। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।